हाय गाइस, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंडिया से पहले, जी हां, ऑनलाइन गेमिंग बिल लाने से पहले इंडिया से पहले वो कौन सी कंट्री है जिसने अपने पूरे गेमिंग इंडस्ट्री को ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा करके उसके लिमिटेशन लगा दी है, और साथ ही साथ वो कौन कौन से पॉलिसी होंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वही सेम फार्मूला इंडिया में भी, यानी कि इंडिया में जो ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाया गया, जिसमें 22 अगस्त से लेकर के अगर हम बात करेंगे डेट पे डेट और डेट पे डेट ही मिल रहा, अभी तक बिल को इंप्लीमेंट भी नहीं किया गया। अगर बात करेंगे तो 22 अगस्त को पार्लियामेंट से लेकर के लोकसभा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर तक ऑनलाइन गेमिंग बिल, जिसमें लिखा गया था आरएमजी रियल मनी गेमिंग को बंद किया जाएगा। साथ ही साथ आज हो चुके हैं 17 मार्च, यानी कि नेक्स्ट डेट 17 मार्च को दिया गया है आईपीएल के 10 दिन पहले। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से रूल्स होंगे। इंडिया को ये पहले ही डिसीजन ले लेना चाहिए था, लेकिन इससे पहले एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़े। और वो कंट्री ऐसी है, सबसे छोटी कंट्री है, लेकिन उसने सेम फार्मूला अपनाया है। और गाइस, ऑनलाइन गेमिंग बिल को न ला करके उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं, और वो कौन कौन से रेगुलेशंस इंडिया में भी लग सकते हैं वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और क्या आईपीएल से पहले बड़ा खेला हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे तो बस सुनवाई ही हो रही है। फैंटेसी कमबैक करेगा, सरकार की नई पॉलिसी क्या क्या हो सकती है, और ड्रीम 11 जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है कि ड्रीम 11 क्या कमबैक करेगा। जाहिर सी बात है, अगर आरएमजी बंद नहीं होता है, रेगुलेट होता है, तो जाहिर सी बात है ड्रीम 11 ₹49 वाले करोड़ों के मेगा गारंटी के कंटेस्ट आपके लिए लेकर आएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या सरकार की नई पॉलिसी क्या होगी ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर के, क्या परमानेंट बंद करेगी। अगर करना होता तो ये कब का, जब बिल पास हुआ उसके मतलब 1 महीने बाद ही इस बिल को पारित भी, पारित तो कर दिया गया है, लेकिन उसको बिल को इंप्लीमेंट भी कर दिया जाता है। लेकिन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा डेट पे डेट उनके द्वारा भी, और इधर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग नहीं हो रही है, जो कि A23 गेमिंग डिजिटल वर्क्स के द्वारा ये जो पिटीशन फाइल किया गया था उसके द्वारा, तो अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई है। नेक्स्ट पिछला डेट जो था 11 मार्च को था, लेकिन अब जो नेक्स्ट डेट आया है 17 मार्च को। क्या फैंटेसी यूजर्स के लिए खुशखबरी आ सकती है 17 मार्च को? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अभी कल के परसों की बात है, जिसमें एक छोटे से कंट्री ने, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या बिना रूल के चलेगा फैंटेसी, सरकार वर्सेस फैंटेसी, 17 मार्च को फाइनल डेट क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारे आपको क्यूरियोसिटी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। देखिए, देश का नाम है उरुग्वे। सरकार का नया एक बिल पास हुआ जिसमें ऑनलाइन गेमिंग बिल पर बड़ा कानून लाया गया है, और इसमें पूरा का पूरा प्रावधान क्या क्या है वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। और ये सेम फार्मूला इंडिया में भी लागू होने वाला, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार के द्वारा जारी किए जाएंगे। सबसे पहली बात देखिए, जो हमारे यहाँ इंडिया में अगर बात करेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा इस बिल को लाया गया है, लेकिन उसके अगर हम बात करेंगे तो ये जो फैसला होता है ना, जो भी बिल अगर आप किसी भी स्टेट में अगर आप ऑनलाइन गेमिंग बिल चला रही सरकार, जिससे उसको टैक्स का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो बात करेंगे तो इंडिया में जो इस बिल को लाया गया ना, वो तो सरासर आप गलत ही मानो, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में नहीं, स्टेट ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जितने भी है स्टेट के हाथ में ही आता है, यानी कि राज्य सरकार के हाथ में ये सारी चीजें कि उनके राज्य में ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा। बात करेंगे गेमिंग, यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून उर्ग्यू सरकार लाएगी, नया बिल ला चुकी है, और उसमें लाइसेंस भी लेना होगा। और ऑनलाइन बेटिंग जो भी होगी, अगर आप बिना लाइसेंस के, बिना अगर ऑनलाइन बेटिंग खिला रहे हो किसी भी स्टेट में, तो वो क्राइम होगा, और उस पे दंड वगैरह ये सारी चीजें लग सकती हैं। इनका ये उनके द्वारा ये रूल्स में लाया गया है। दूसरी बात, यूजर्स को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना होगा। अब वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं वो कौन कौन से रूल्स यहाँ पे इस कंट्री ने लाए हैं अपने देश में। तो चलिए बात कर लेते हैं वो कौन कौन से रूल्स होंगे जो कि उर्ग्वे गवर्नमेंट ने ये लगाया है, और वही सेम टू फार्मूला इंडिया में भी लग सकता है। इसलिए डेट पे डेट और डेट पे डेट मिल रहा था, और जो नेक्स्ट डेट होगा वो 17 मार्च को ये सारे रूल्स लग सकते हैं। सबसे पहली बात करेंगे तो प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग बिल के तहत एक रेगुलेटरी एजेंसी बनाई जाएगी, जिसमें कि ड्राफ्ट में भी हमारे इंडिया की तरफ से जो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 28 सितंबर को ये जो ड्राफ्ट रिलीज किए थे, उसमें साफ साफ ये लिखा गया था। अब देखिए, मैं आपको हाई इंडिकेट कर देता हूं कि देखिए, फैंटेसी बंद परमानेंट नहीं होगा। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि परमानेंट बंद करे, बस रूल्स एंड रेगुलेशंस रेगुलेट कर दी जा सकती है, जिसमें आईटी मिनिस्टर ने साफ साफ कहा था कि हम भी एक एजेंसी बनाएंगे जो कि दिल्ली एनसीआर में उसका स्थान होगा। दूसरी बात, अब क्या क्या चीजें हो सकती है, तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को लाइसेंस देना होगा, जो कि सरकार से आपको लाइसेंस लेना होगा। अगर कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन या फिर कोई भी गेमिंग ऐप से जो कि रियल मनी से चलती है, उनको बकायदा लाइसेंस बनवाना होगा, सरकार से
लेना होगा। दूसरा, प्लेटफॉर्म और उनके एल्गोरिदम की जांच यहाँ पे ऑडिट करना जरूरी होगा, जिसमें आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी अपने ड्राफ्ट रिलीज में यही सारी चीजें उन्होंने भी रखा था कि हम उसी एप्लीकेशन को रन करने देंगे इंडिया में जो कि एल्गोरिदम जिसका सही होगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा इंडिया में जो वीडियो चल रहा था, उन्होंने करोड़ों का स्कैम किया था एल्गोरिदम खुद से चेंज करके, और लाखों लोगों का नुकसान भी करवाया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो एजेंसी बनाई जाएगी वो जांच करेगी, उसके बाद ही इसको अप्रूव किया जाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना होगा, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये गवर्नमेंट की नजर में रहेगा कौन से एप्लीकेशन पे कितना खेला जा रहा है। देश के सभी डिजिटल गेमलर्स नेशन रजिस्टर बनाना, क्या लिखा है, देश के सभी डिजिटल गेमलर्स को का नेशनल रजिस्टर बनाना, यानी कि जो भी खेलने वाले हैं उनके लिए एक प्रॉपर आईडी कार्ड भी बनाया जा सकता है। तो ये उनके देश में जो अर्ग्यू का ये अर्ग्यू कंट्री है ना, इसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। इसके अलावा ऑनलाइन यूजर्स को ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा, यानी कि ऑफिशियल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल यहाँ पे अनाउंस होगा, प्रूफ होगा कि हाँ ये एप्लीकेशन चल सकती है इंडिया में, उसी पे आपको रजिस्टर करना होगा। अगर अदरवाइज आप कहीं और रजिस्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर यूजर के लिए खर्च करने की लिमिट तय होगी, ये सबसे जरूरी है, और इंडिया में भी ये चीजें आनी चाहिए। लिमिटेशन लगाना चाहिए कि आप एक अमाउंट से ज्यादा आपको डिपॉजिट नहीं करने, और एक अमाउंट से ज्यादा आप नहीं खेल सकते पर डे। इस हिसाब से लिमिट तय की जा सकती है, और इस ऑनलाइन गेमिंग बिल को रेगुलेट किया जा सकता है इंडिया में भी। साथ ही साथ सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया जाएगा। अगर कोई भी लाइसेंस के बिना ऑनलाइन बेटिंग चलाएगा तो उसे क्राइम अपराध माना जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, इंडिया में इलीगल तरीके से बैटिंग चलती है, लेकिन जो स्किल बेस्ड कंपनियां हैं और जो स्किल बेस्ड कंपनियां चल रही हैं तो वो तो अच्छे से चल रही हैं, लेकिन मार्केट में बेटिंग वगैरह भी चलती हैं, जिससे कि सरकार को टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। तो ये सारे रूल्स इंडिया में भी लग सकते हैं, इसलिए 17 मार्च को ये डेट दिया गया। और ये भी एक बात ध्यान देने वाली है, ये डेट 17 अप्रैल को भी जा सकता था, लेकिन नहीं, इस डेट को आईपीएल से 10 दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। यानी कि गाइस अब ये 17 मार्च ही फाइनल वो डेट होगा जिस दिन ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और तब तक ये बिल को इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा, और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ